हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए। सारे बच्चे कंटिन्यू रहना। जो बच्चे आर्मी जीडी कलर टेक्निकल ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अपनी ज़्यादा से ज़्यादा करना प्रैक्टिस। यदि आपने जो चैप्टर पढ़ लिए हैं उनके क्वेश्चन कभी गलत मत होने देना। इतने बढ़िया तरीके से फ्री माइंड से पढ़ो। अभी तो 2 महीने बाकी है। हाँ? 2 महीने थोड़ी है बाकी, 1 महीना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे 25 जून से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब 1 महीना बाकी है। 2 महीने के चक्कर में मत बैठे रहना, ठीक है। अब देखिए, जल्दी से सारे बच्चे कंटिन्यू रहेंगे। 15-20 मिनट की नहीं, 5 मिनट की क्लास होगी। 5 मिनट में हम कंप्लीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप तो ओनली फॉर रिवीजन कर रहे हो मेरे द्वारा। मैं तो आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। पढ़ा मैं किसका रहा हूँ? बेसिक से मैं ऑफलाइन क्लास को पढ़ा रहा हूँ अच्छे से। 5 मिनट में तो थोड़ी जल्दी जल्दी हमें स्पीड बढ़ानी होगी। चाल दूरी समय का सारे बच्चे फॉर्मूले याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को आज 3 दिन हो चुके हैं ये टॉपिक पढ़ाते हुए। फॉर्मूले यार अभी तक तो याद कर लो। ठीक है, कर लेंगे सर, बहुत बढ़िया। तो आज हम नया टॉपिक, नया इसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? क्या एक ही प्रश्न में मैं कितने क्वेश्चन पूछ लूंगा? आपको 2 प्रश्न पूछ लूंगा। कैसे? पहले मैं दूरी दे दूंगा, समय दे दूंगा, आपको चाल पूछ लूंगा। ये चाल ज्ञात करने के बाद में आपको मैं इधर दूरी दूंगा और ये वाली चाल से हम क्या निकालेंगे? समय निकालेंगे। सर ऐसा भी होता? हाँ, इसको अलग अलग करने के तरीके हैं। दोस्त डरना मत, अभी मैं सिखाऊंगा, बेसिक से सिखाऊंगा आपको। क्योंकि मुझे पता है आप आर्मी वाले और मेरे सामने आपको क्या बताऊं, 47%, 42%, 41% ऐसे बच्चे आ रखे हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस का तो कोई 1-2 लड़के हैं, लेकिन खतरनाक भी लड़के हैं। कैसे? 90% के भी लड़के बैठे हैं, है ना। तो मेरा काम क्या है? हर एक जीरो लेवल के बच्चे को अपने इस सब्जेक्ट के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस दिलवाना कि हाँ सर, मेरे मैथ के अंदर 20 में से 15 तो आ ही जाएंगे। होशियार लड़के तो 20 में से 20 लाते ही हैं। उनको तो ठो ठो के इतना पढ़ा दिया है, इतने अच्छे तरीके से समझा दिया है, घोल घोल के मैथ को पिला दिया उनको। ठीक है, लेकिन हाँ, कमज़ोर बच्चे भी ये बोलेंगे सर मेरे भी 15 नंबर तो आ ही जाएंगे। जिनके कोई चांस नहीं थे मैथ समझने के, उनको भी मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो ज़रा उनके लिए नहीं है जो मैं इधर डोज लिख रहा हूँ, वो डोज देखो। सबसे पहले जब मैं बोलूँ आपको चाल समान है, तो दोस्त चाल तो समान है। इसकी चाल के बराबर है। इसका मतलब इसमें चाल का फॉर्मूला क्या था? दूरी बट्टे समय। मैं इंग्लिश में लिख दूँ क्या, था कि थोड़ा समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी 3 का मान देगा, चौथे का मान पूछ लेगा। इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, इसका मान पूछ लेगा। इसका देगा, इसका देगा, इसका देगा, इसका पूछ लेगा। यानी 3 मान देगा, 1 मान पूछ लेगा। ठीक है सर। और फॉर्मूला क्या है? और क्या है? यदि आपको दूरी समान दे दे, दूरी क्या दे दे? समान दे दे, तो फॉर्मूला क्या होगा? चाल गुणा में समय, चाल गुणा में समय। इसका मान देगा, इसका मान देगा, इसका मान देगा, इसका मान पूछ लेगा। ठीक है सर। यदि सर मेरा समय समान हो, तो समय समान हो तो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन चाल हो जाएगी। चाल मतलब एस, और इधर डिस्टेंस अपॉन एस। ये मान देगा, ये मान देगा, ये मान देगा, ये मान पूछ लेगा। इस प्रकार के प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलिए इधर देखिए, प्रश्न को समझिए। सबसे पहले सारे बच्चे प्रश्न को समझेंगे फ्री माइंड से। बिल्कुल बहुत ही मजा आने वाला आज की इस क्लास में। भाई जो प्रश्न समझ लेगा वह उत्तर निकाल देगा। जल्दी से देखिए, यदि राम 1500 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे में अपने कार द्वारा पूरी करता है। किसके द्वारा पूरी कर रहा है दोस्त? कार के द्वारा पूरी कर रहा है। समझ आ गया ना सारे बच्चों के? बहुत बढ़िया। पूरी करता है तो बताओ, राम उसी चाल से 2000 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरी कर देगा? यदि वह देखो 1500 किलोमीटर जाना है उसको, और वह 30 घंटे में पूग जाता है, पूग जाए। अब 2000 की दूरी को उसको कवर करना, तो बताओ कितना टाइम लाग सी पहुंचने में। ठीक है सर, इसको समझते हैं। मैंने दूरी दे दी, समय दे दिया, दूरी दे दी, समय दे दिया, तो मैं क्या निकालूंगा? चाल निकालूंगा। चाल कितनी की? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने क्या पूछ लिया? उसी चाल से, चाल वही चाल है, 2000 किलोमीटर दूरी है, समय पूछा है। चाल मेरे पास निकल गई, दूरी मेरे पास है, समय पूछ रहा। समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। मतलब दूरी कितनी? 2000 बट्टे चाल 50।
कट किया तो 40 घंटे में पहुंच जाएगा। समझ गए? 1500 किलोमीटर की दूरी तो वह 30 घंटे में पूरी कर रहा है और 2000 किलोमीटर की दूरी वह 40 घंटे में पूरी कर रहा है। ठीक है, चलूँ मैं थोड़ा सा आगे। चलिए अगला प्रश्न को ध्यान से पढ़िए सारे के सारे दोस्त। प्रश्न मैंने दिया है बहुत ही अच्छा, मज़ा आना चाहिए दोस्त। अच्छा यही तरीका है, वापस मैंने इस वाले तरीके से किया, ठीक है ना। दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, दूरी का मान दे दिया, समय का मान दे दिया, दूरी का मान दे दिया, समय पूछा था, तो अभी 40 घंटे है। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो आप सारे लड़के, इसमें मैंने क्या पूछा है, दिमाग लगाओ अपना फ्री माइंड से। फ्री माइंड से लगाना दिमाग है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हम टेंशन देते नहीं बच्चों को, लाड प्यार से रखते हैं हम हमारे स्टूडेंट्स को। यदि श्याम 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी करता है, दोस्त दूरी दे दी, दूरी तो है ये किलोमीटर, और ये क्या चाल, दूरी दे दी चाल दे दी, तो क्या निकालना पड़ेगा, समय निकाल दो। समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, 100 बट्टे में 50, 100 बट्टे 50, तो समय कितना आ गया, 2 घंटा। ओके, सारे एक्सेप्ट करेंगे इस बात को कि समय सर मेरे पास 2 घंटा आ गया। ठीक है, अब इसी समय में इतनी दूरी तय करने को उसका कितना स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, यानी अब की बार स्पीड बढ़ानी पड़ेगी उसको चाल में। क्यों? क्योंकि 400 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है भाई 2 घंटे में, और 2 घंटे में यदि 400 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो आपको पता होगा कितना स्पीड से हम चलते हैं। तो चाल है, समय है, दूरी है, चाल निकालना पड़ेगा, दूरी बट्टा समय है। दूरी मेरे पास 400 है, समय मेरे पास 2 घंटा निकला था, यहाँ से भाग दे दो, तो चाल को भाई साहब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना पड़ेगा। पहले वाली चाल से कितना अधिक है, पहले तो 50 चल रहा था, अब 200, मतलब 150 किलोमीटर उसने बढ़ा दी है चाल। 150 किलोमीटर प्रति घंटा उसने अपने चाल को बढ़ा दिया है। इतना समझ गए? आगे बढ़ो, चलो मैं, चलिए सर आगे चलो। ये अगला प्रश्न क्या है, यदि हरि 50 किलोमीटर की चाल से 4 घंटे में जितनी दूरी तय करता है, उतनी ही दूरी वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पूरी कर देगा। दोस्त चाल दे दी, समय दे दिया, क्या नहीं दिया, दूरी। चाल दे दी, समय दे दिया, क्या नहीं दिया, दूरी। दूरी को निकाल लेंगे, क्योंकि दूरी का फॉर्मूला हमारे पास है चाल गुणा में समय। 50 गुणा में 4, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 200 किलोमीटर। अच्छा, इस 200 किलोमीटर को इस चाल से पूरी करनी है तो कितने टाइम में पूरी कर दूंगा। समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। दूरी मैंने निकाली, अभी देखो पीछे मैंने पीछे निकाला था ना, ये कितनी है दूरी, ये दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर है ना। दूरी मैंने निकाल दी 200 किलोमीटर, और चाल मेरे पास है 60 किलोमीटर। 1 0 से 1 0 कटा, ये 2 के भाग से 3 बार कटा, ये 2 के भाग से 10 बार कटा, 10/3 घंटे में पहुंच जाएगा, या 3.33 घंटे में पहुंच जाएगा। सभी को समझ आ गया? चलिए अगला देखो, यदि देवा 1200 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी करता है, तो बताओ उसी समय में वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह कितनी दूरी तय करेगा। चलो देखो, दूरी दे दी, चाल दे दी, क्या निकालना पड़ेगा, समय। समय मेरे पास कितना आ गया, 20 घंटा आ गया। चलो चाल है, समय था, दूरी निकालनी है। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या था, चाल गुणा में समय। चाल मेरे पास 80 है, समय मेरे पास 20 घंटा आया था, दोनों को गुणा करवाया तो 1600 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। चलो मैं नेक्स्ट आगे, चलिए सर। चलो अब देखो नया टाइप का प्रश्न बनेगा, औसत चाल। औसत चाल के क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, जरा आप जरा समझिए। चाल का फॉर्मूला मुझे पता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। ठीक है सर, समझ आ गया, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। औसत का फॉर्मूला क्या था, कुल दूरी बट्टा कुल समय। औसत होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी, और कुल समय कितना है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। किसका फॉर्मूला, औसत चाल का फॉर्मूला है। लेकिन देखो नॉर्मली यदि आए, दूरी दे दे, समय दे दे, तो इनको जोड़ देना, भाग दे देना। ठीक है सर,
जब दूरी समान हो, जब क्या समान हो, जब दूरी समान हो तो औसत चाल। अब देखो दो टाइप के प्रश्न बनेंगे, जब दूरी समान हो तो एक टाइप का बन गया, जब समय समान हो तो दूसरा टाइप का बन गया। इस प्रकार के दो प्रश्न बन जाते हैं। जब दूरी समान हो तो पहले तो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था और y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आ रहा था। ठीक है, औसत चाल क्या हो जाएगी? औसत चाल बराबर, औसत चाल क्या हो जाएगी? 2x गुणा में y, चालों का गुणा बट्टे चालों का योग, 2x गुणा में y बट्टे x प्लस वाई। जब क्या समान हो? जब दूरी समान हो। लेकिन जब समय समान हो तो क्या करते हैं? मान लो पहले तो वह पैदल जा रहा था, अब जैसे ही उसके हाथ में बाइक आई तो वह स्पीड से चलने लग गया। पहले पैदल चल रहा था तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था। कार आ गई या बाइक आ गई तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है उतने ही समय में। तो समय दोनों का क्या है? समान है। ये चाल x मान ली, ये मैंने चाल y मान ली, तो दोनों का औसत चाल क्या निकलेगा? x प्लस वाई बट्टे 2, क्योंकि इन दोनों के बीच का ही तो कोई मान होगा। इन दोनों के बीच का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करा के 2 का भाग लगा देते हैं तो औसत चाल निकल जाती है। इतना ही करना है, कर दोगे x प्लस वाई बट्टे 2। दोनों फॉर्मूले याद रखना, 2x वाई बट्टे x प्लस वाई, x प्लस वाई बट्टे 2, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तीनों के ऊपर मैंने एक एक प्रश्न करवा दिया, जरा प्रश्न को समझना। यदि राम 120 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, देखो दूरी दे दी, समय दे दिया, शेष दूरी 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में पूरी करता, तो इस पूरी यात्रा में राम की औसत चाल क्या थी? राम की औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी 120 प्लस 80, 5 प्लस 3 8, 200 बट्टे 8, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी क्या आ गई? एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड आ गई, औसत चाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यदि शिवानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से बैंक ऑफिस में जाती है तथा ऑफिस से घर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस अपने घर आ जाती है, तो बताओ पूरी यात्रा के दौरान शिवानी की चाल। देखो पहले शिवानी घर से निकली थी ऑफिस के लिए x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वापस ऑफिस से घर के लिए निकली थी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो बताओ इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी? तो हमें क्या करना, दूरी समान है, 2x गुणा में y बट्टे में x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगा देना और आंसर निकाल देना है। फॉर्मूला लग गया, x का मान जाते समय का, y का मान आते समय का, 60 गुणा में 40 बट्टे दोनों का योग, 60 प्लस 40 100, 16 किया तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। ठीक है, आगे आगे देख लेते हैं। यदि परु कोई लड़की है, पैदल जा रही है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जब उसने अपनी बाइक से उतने ही समय में 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करती है, बाइक से आगे की दूरी कवर कर दी, तो बताओ इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? तो इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? x प्लस वाई बट्टे 2। इन दोनों का आधा तो होगा, दोनों के योग का आधा, औसत चाल हो जाएगी 8 प्लस 62, 70 बट्टे 2 का मतलब 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह चली होगी, एवरेज स्पीड आ गई उसकी। ठीक है, और फिर रोजाना की भांति 5 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इसलिए देता हूं ताकि दोस्त जो मैंने आज पढ़ाया है उसकी आप बिना देखे आंसर को प्रैक्टिस करें। यदि समझ नहीं है तो अपने यार दोस्त से पूछो, वरना कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बताओ कि सर मेरे तो ये वाला समझ में नहीं आया है, तो मैं उसका आंसर मैं दूंगा आप सभी को। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करना है और अपने यार दोस्तों को ये क्लास शेयर करनी है दोस्तों, क्योंकि आर्मी का एग्ज़ाम बहुत ही निकट है। बस मेरे साथ में आप कंटिन्यू जुड़ सकते हो, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, शेयर करना इस चैनल को ताकि मैं आप सभी का सपोर्ट कर सकूं। आप जैसे जितने भी यार हैं, मेरे दोस्त हैं, वो जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह कोई सी भी ट्रेड हो, जीडी, कलर, टेक्निकल, कोई सी भी ट्रेड क्यों ना हो, उन सभी की मैं हेल्प करने के लिए आप सभी के सामने मैं आया हूँ। हेल्प करूँगा पूरी ईमानदारी से। मैथ आपको पढ़ाऊँगा, मैथ में यदि आप मेरे साथ में कंटिन्यू रहे तो आपका कोई सा भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। कभी विश्वास रखना, इतना रिजल्ट दिया है इसीलिए बोल रहा हूँ, वरना रिजल्ट नहीं देता तो मैं भी आपके सामने गारंटी नहीं लेता। मैंने ऐसा करके दिखाया है 15-20 लड़कों के साथ, 20 में से 20 नंबर ला के दिखाए हैं। ठीक है, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को मैंने इतनी तरीके से घोट के पिलाया है कि वह बच्चा भी बोलता है सर मेरे को इतने दिन तो मैथ से नफरत थी,
अब मेरे को मैथ से प्यार हो गया, गणित सब्जेक्ट से इतने अच्छे तरीके से मैंने समझाया उनको। ठीक है दोस्त, उसी प्रकार आप भी मेरे साथ में जुड़िए रहिए कंटिन्यू, और अपने यार दोस्त को ये क्लास ज़रूर शेयर कर दीजिए, और रोज़ मेरे साथ में आना, नोट्स बनाना अच्छे से। प्ले लिस्ट में सारी क्लासें हैं, यदि आपको कोई सा भी चैप्टर पढ़ना हो मेरे द्वारा तो प्ले लिस्ट में जाना और मैथ भाई संदीप सर लगाना, मैं मिल जाऊँगा आपको वहाँ पे। ठीक दोस्तों, मिलता हूँ। आप सभी का प्यार बहुत ही नहीं मेरे लिए बहुत बढ़िया है और इज्जत का सवाल है मेरे लिए। थैंक यू। मैं मिलता हूँ कल इसी चैनल के, तब तक जय हिंद जय भारत।